एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, फॉर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू आर, x to the power p q square is equal to y to the power q r is equal to z to the power p square r, and r is equal to p q plus 1, such that 3 comma 3 log of x base y comma 3 log of y base z comma 7 times log of z base x are in AP with common difference 1 by 2, then r minus p minus q is equal to, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो x पावर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पावर क्यू आर इज इक्वल टू जेड पावर पी स्क्वायर आर, इसको कह देते हैं के। और यहाँ से एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को साथ में उठाते हैं और दोनों तरफ एक काम ये किया कि लॉग ऑपरेट कर दिया विद बेस एक्स। तो जैसे लॉग ऑपरेट किया विद बेस एक्स तो यहाँ से रिजल्टेंट मिला अपने पास log of x to the power p q square to the base x is equal to log of k base x। तो यहाँ से फर्दर इसको लिखा जा सकता है पी क्यू स्क्वायर तो आगे उठकर आ गया, फिर log x बेस x ये अपने पास 1 बन गया है, तो यहाँ से log ऑफ k बेस x की वैल्यू आ गई है पी क्यू स्क्वायर। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एक काम ये किया कि log ऑफ x बेस के बेस चेन प्रॉपर्टी का यूज किया। तो बेस चेन प्रॉपर्टी का जैसे यूज किया तो log k बेस x को लिखा जा सकता था 1 अपॉन log ऑफ x बेस k। तो जैसे इसको log ऑफ x बेस k के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो पी क्यू स्क्वायर बन गया 1 अपॉन log ऑफ x बेस k। तो यहाँ से log ऑफ x बेस k को लिखा जा सकता है 1 अपॉन पी क्यू स्क्वायर। सिमिलरली अगर सेकंड और लास्ट टर्म को साथ में उठाया और यहाँ पर log ऑपरेट किया विद बेस y, तो जैसे log ऑपरेट किया विद बेस y तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास क्यू आर बन जाएगा, राइट हैंड साइड बनेगा log ऑफ k बेस y। और जैसे यहाँ पर बेस प्रॉपर्टी का यूज किया तो ये अपने पास बन जाएगा 1 अपॉन log ऑफ y बेस k। और फिर जैसे इसका रेसिप्रोकल किया तो यहाँ से अपने को log ऑफ y बेस k इसकी वैल्यू मिल गई है 1 अपॉन क्यू आर। सिमिलरली अगर थर्ड एंड लास्ट टर्म को साथ में उठाया और इसमें फिर से दोनों तरफ log ऑपरेट कर दिया विद बेस z, तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास पी स्क्वायर आर बन जाएगा, राइट हैंड साइड बन जाएगा log ऑफ के बेस z। और जैसे ही फिर से यहाँ पर बेस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन log ऑफ z बेस के, एंड रेसिप्रोकल लेने पर log ऑफ z बेस के को लिखा जा सकता है 1 अपॉन पी स्क्वायर आर। तो अब फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि अपने को चाहिए 3 टाइम्स log ऑफ y बेस x, क्योंकि हुआ ये था कि ये जो टर्म्स दिए गए ये सारे के सारे टर्म्स अपने पास एपी में है। तो एक काम यहाँ पर ये कर लिया कि 3 टाइम्स log ऑफ x बेस y, इसको लिख लेते हैं 3 टाइम्स log ऑफ x बेस के डिवाइडेड बाय log ऑफ y बेस के यूजिंग बेस चेन प्रॉपर्टी। फिर फर्दर ये बन गया 3 टाइम्स log ऑफ x बेस k की वैल्यू थी 1 अपॉन पी क्यू स्क्वायर और इसके डिवीजन में आ गया 1 अपॉन क्यू आर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें ये बन गया है 3 टाइम्स क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर। तो ये अपने पास मिल गया 3 टाइम्स क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो आर अपॉन पी क्यू बन गया। सिमिलरली 3 टाइम्स log ऑफ y बेस z, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया 3 टाइम्स बेस चेन प्रॉपर्टी का यूज किया तो log ऑफ y बेस के डिवीजन में log ऑफ z बेस के, इसको लिख लिया ये बन गया 3 टाइम्स log ऑफ y बेस के, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन क्यू आर और इसके डिवीजन में मिल गया 1 अपॉन पी स्क्वायर आर। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया 3 टाइम्स पी स्क्वायर आर डिवीजन में आ गया क्यू आर। तो नेक्स्ट इसको लिखा जा सकता है 3 टाइम्स पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू। और लास्ट टाइम जो अपने पास गिवन था दैट इज 7 टाइम्स log ऑफ z बेस x, तो इसको लिखा जा सकता है 7 टाइम्स और ये बन गया था log ऑफ z बेस k जिसकी वैल्यू थी 1 अपॉन पी स्क्वायर आर और डिनोमिनेटर में आ गया था log ऑफ x बेस k और इसकी वैल्यू थी 1 अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 7 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर डिवीजन में आ गया पी स्क्वायर आर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करके ये बन गया 7 टाइम्स p से p कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा क्यू स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया है पी आर। तो अब इस तरह से ये जो टर्म्स अपने पास गिवन थे 3 तो ऐसे ही रहा और 3 log ऑफ x बेस y, 3 log ऑफ x बेस y, इसको सिंप्लीफाई करके मिला था 3 टाइम्स r अपॉन पी क्यू। फिर नेक्स्ट टर्म था अपने पास 3 टाइम्स log ऑफ y बेस z, ये सिंप्लीफाई करके बना था 3 p स्क्वायर अपॉन क्यू।
और लास्ट टर्म था 7 टाइम्स लॉग ऑफ जेड बेस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके मिला 7q² डिवाइडेड बाई पी आर। अब ये सारे के सारे टर्म्स एपी में गिवन है, तो अगर एपी में दिए गए सारे के सारे टर्म्स और इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 दिया गया है, तो यानी कि दिस माइनस दिस 1/2 लिखा जा सकता है, तो ये बना 3r अपॉन पी क्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/2। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से लिखा जा सकता है, और साथ ही साथ एक कंडीशन और गिवन थी, r इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1। तो r इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1 का भी यूज कर लेते हैं। तो एक काम किया, सबसे पहले यहाँ से 3 कॉमन किया और 3 को डिनोमिनेटर में भेजा, तो r अपॉन पी क्यू माइनस 1 ये अपने पास बन गया है 1/6। तो अब अगर पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दे इस पूरी इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया r माइनस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ से r माइनस पी क्यू को 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से पी क्यू अपने पास बन चुका है 6, तो p डॉट क्यू की वैल्यू अपने पास आ गई है 6। फिर फर्दर एक काम और कर लेते हैं, सेकेंड टर्म मतलब ये जो अपने पास टर्म गिवन है, मतलब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस भी अपने पास 1/2 ही गिवन होगा। तो जैसे ही इस टर्म को इवेलुएट किया तो ये अपने पास बन गया 3p² अपॉन क्यू, देन माइनस का 3r अपॉन पी क्यू, और पी क्यू के प्लेस पर 6 रख देते हैं, और ये बन गया है 1/2। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है, और 3 से इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले तो डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया अपने पास p² अपॉन क्यू, फिर माइनस का r/6 इज इक्वल टू 1/6। अब r के प्लेस पर एक काम ही करते हैं कि r के प्लेस पर लिखा जा सकता था pq प्लस 1, और pq की वैल्यू 6 थी, तो r के प्लेस पर 7 लिखा जा सकता है। अब r जैसे ही 7 बना तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया है p² अपॉन क्यू, और माइनस का 7/6, तो दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये 7/6 प्लस 1/6। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो 7 प्लस 1 8/6 आ गया अपने पास ये। अब एक काम ही करते हैं, इसको 8/6 ही पड़ा रहने देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को p से मल्टीप्लाई किया, तो ये पी क्यूब अपॉन पी क्यू बन गया, और राइट हैंड साइड पे 8/6, पी क्यू की वैल्यू 6 यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो ये बन गया p³ इज इक्वल टू 8/6। 6 से 6 कैंसिल हुआ, पी क्यूब बना है 8, तो यहाँ से p की वैल्यू 2 आ गई। अब पी क्यू 6 था तो यहाँ से q की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से पी क्यू 2 मिला है, q अपने पास 3 मिला है, एंड r की वैल्यू आ चुकी है 7। तो अपने को इफेक्टिवली जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी दैट इज r माइनस पी माइनस क्यू। तो ये बन गया अपने पास r माइनस पी माइनस क्यू। तो सिंप्लीफाई करके आ गया है 2। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।